लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 16 प्रत्याशियों की अपनी पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें गोरखपुर की चर्चित सीट से समाजवादी पार्टी ने फिल्म अभिनेत्री व सपा नेत्री काजल निषाद को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सर्वप्रथम पत्रकार महोदय बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सभी को और सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार सादर करती हूँ कि अपने शीर्ष नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि जैसे वो कहते हैं कि वो पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सही साबित होता है, हमेशा ही सही साबित होता है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा पीडीए जनपंचायत के कार्यक्रम चल रहे हैं, मैं लगातार वहां जा रही हूं। अभी अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मैं गोपलापुर में मौजूद हूं। यहाँ की एक समस्या है कि यहाँ पे एक सार्वजनिक ताल है जो कुछ दबंगों द्वारा उसे हथियाया जा रहा है। लगातार उस पर निर्माण कार्य उनका शुरू है। ग्रामीण जनों की मांग है कि वो अगर सार्वजनिक ताल है तो वहाँ विद्यालय बन जाए या कुछ धर्मशाला जैसा कुछ निर्माण हो जाए या फिर वहाँ पे एक पार्क बन जाए, पार्क की सुविधा हो जाए। लेकिन वो दबंग सुन ही नहीं रहे हैं। कोई ना कोई जैक लगाकर पुलिस प्रशासन में यहाँ वहाँ अपनी पहचान बताकर वो निर्माण कार्य लगातार अपना शुरू कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले भी मैंने आवाज उठाई थी तो रुका हुआ था, 2 लाख की पेनल्टी भी लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं रहे हैं। वो मनबड़ इसीलिए हो गए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो मनबड़ इसीलिए हो गए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पार्षद है, वो सुनवाई नहीं कर रहे। ये लोग पार्षदों को बुला रहे हैं, वो आ ही नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी, तो सुनवाई कौन करेगा? एक तो विपक्ष में नेता ऐसा होना चाहिए जो जनता की सुनवाई कर सके, उनकी न्याय की लड़ाई लड़ सके, उनके लिए आवाज उठा सके, उनकी समस्या का समाधान कर सके। इसीलिए मैं आई हूँ। जहाँ भी जनता की समस्या होगी, जहाँ भी जनता मुझे बुलाएगी वहाँ मैं पहुँच जाऊंगी। जबकि मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ है, कुछ दिन मैं लगातार लाठी से चली, लेकिन पैर में सूजन आ गई तो मैंने व्हीलचेयर खरीद लिया है। व्हीलचेयर के माध्यम से चलूंगी, लेकिन अपनी जनता के बीच में चलूंगी, इनके हक की न्याय की आवाज उठाने का काम करूंगी। और इस बार जनता ही भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी, क्योंकि महापौर चुनाव में जो हमारे साथ धांधली होने का काम किया था, जो दलित पिछड़ा समाज की महिला के साथ ये लोग धांधली करने का काम करते हैं, इसका जवाब जनता देगी। ये जनता सत्ता परिवर्तन करेगी, इसलिए जुड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। 2018 के अगर उपचुनाव को छोड़ दें तो बीजेपी लगातार जीतती आ रही है, कैसे फेस करेंगी? बिल्कुल, इसीलिए तो कह रही हूँ कि हर अगर नेता भारतीय जनता पार्टी के होंगे और सुनवाई भी नहीं करेंगे, जैसे मैं अभी गोपलापुर में मौजूद हूँ, यहाँ के वार्ड के जो पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के, वो आए भी नहीं। जनता बुला बुला के थक गई है, जनता बुला बुला के थक गई। बुला रहे थे ना आप लोग पार्षद को, आए हैं नहीं? तभी ये लोग कितना बुला रहे हैं, लेकिन वो इनकी समस्या का समाधान करने नहीं आ रहे, देखने तक नहीं आ रहे कि क्या समस्या है। यहाँ से उनको वोट मिलता है, जीतने के बाद अपनी सुख सुविधा के लिए वो चले जाते हैं। काजल निषाद सुख सुविधा छोड़ कर आई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जितना भी धन है ना, उतना धन मैं छोड़ कर आ गई हूँ। जनता को अच्छी तरह से पता है मैं समाज सेवी हूँ, समाज के लिए लड़ती हूँ, जनता के लिए लड़ती हूँ। तो जब कोई नेता सुनवाई नहीं करेगा तो जनता ही सत्ता परिवर्तन करेगी। जनता को अच्छी तरह से पता है कि लोकतांत्रिक ये देश है। अगर यहाँ सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाई जनता तो अगली बार चुनाव भी नहीं होगा। आप लोग याद रखिएगा, दोबारा चुनाव होगा नहीं, कोई आप लोग का नेता नहीं होगा, कोई आवाज उठाने वाला आप लोग के बीच में होगा नहीं। इसलिए सत्ता परिवर्तन आप लोग करोगे ना? सब करेंगे, सब करेंगे। साइकिल को वोट दोगे ना? सब। गोरखपुर की यह लोकसभा सीट बीजेपी की गढ़ मानी जाती है। यहाँ अगर 2018 के उपचुनाव को छोड़ दें तो कई बार से बीजेपी का इस सीट पर कब्जा रहा है। 2018 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़े इंजीनियर प्रवीण निषाद ने बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ला को पराजित किया था। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में रवि किशन शुक्ला को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। भाजपा प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला चुनाव जीतकर सांसद बने। आपको बता दें कि गोरखपुर के इस लोकसभा सीट से उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार सांसद रह चुके हैं। उनके पूर्व उनके गुरु महंत अवैधनाथ भी इस सीट से सांसद रह चुके हैं। सपा से उम्मीदवार घोषित होने के बाद काजल निषाद भी इस सीट से अपनी जीत का दावा कर रही हैं। हालांकि उनका दावा कितना सफल होगा यह तो यहाँ की जनता तय करेगी। अगर बात करें काजल निषाद की
तो काजल निषाद ने इसके पूर्व में भी बीजेपी के लिए सेफ मानी जाने वाली सीटों पर चुनाव लड़ा है और जीत का दावा भी ठोका है, लेकिन उनके जीत का दावा अब तक सफल नहीं हुआ है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को बीजेपी के दिग्गज नेता व विधानसभा कैंपियरगंज से कई बार के विधायक फतेह बहादुर सिंह के सामने खड़ा किया था, लेकिन वहां भी काजल निषाद फतेह बहादुर सिंह को हराने में सफल नहीं रही। मेयर चुनाव में भी सपा ने काजल निषाद पर अपना दांव खेला, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में काजल निषाद गोरखपुर में कितना चुनौती देंगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लोकसभा गोरखपुर के इस सीट पर सांसद कौन बनेगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें।